हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के प्रीवियस वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। आयात किस शब्द का विलोम शब्द है? आयात निर्यात शब्द का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4। पाप की पराकाष्ठा होना इस मुहावरे का अर्थ है। पाप की पराकाष्ठा होना मतलब पाप का घड़ा भरना। क्वेश्चन नंबर 5। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 7। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की पुस्तक है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद है? दोहा छंद का विपरीत सोरठा है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और ग्या दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, इसमें कौन सा अलंकार होता है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11। शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 12। एहसान ना मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? एहसान ना मानने वाले व्यक्ति को कृतघ्न कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है, उसे वाक दत्ता कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। दरोगा शब्द किस भाषा का शब्द है? दरोगा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है।
क्वेश्चन नंबर 16, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। पलंग शब्द का तत्सम रूप पर्यंक होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है। द्रौपदी का चीर का अर्थ कभी समाप्त ना होना। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18, अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ अपार्थ को सफलता मिल जाना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।